Assalamu alaikum. Today my question is why energy is given out in exothermic reaction. What is energy in? What is energy out? In order to understand the heat evolution in exothermic reactions, consider the bond breaking of reactants and bond formation of the product in the following exothermic reaction. In this reaction, 1 mole of hydrogen react with 1 mole of chlorine to form 2 moles of hydrogen chloride. In one molecule of hydrogen and chlorine, 2 atoms of each are held through single bonds. Before the reaction, these atoms of the hydrogen and chlorine are to be separated by breaking the bond. This need energy. Therefore, the bond breaking of hydrogen requires 436 kJ per mole of energy. Similarly, the bond breaking in 1 mole of chlorine molecules requires 242 kJ per mole of energy. The total energy required to break the bonds of 1 mole of each of hydrogen and chlorine is 436 plus 242, which is equals to 678 kJ per mole of energy. This energy is also called energy in and is provided by sunlight. क्यों कुछ रिएक्शन जो हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, क्यों एनर्जी रिलीज़ होती है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप वाटर में ऐड करें, उसका सोल्यूशन बनाएं तो बीकर गर्म हो जाता है बग़ैर हीट दिए। तो ऐसा हम समझेंगे एक इक्वेशन के थ्रू कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट करता है 1 मोल ऑफ क्लोरीन के साथ 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड मिलते हैं। तो यहाँ पे देखें एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के जो एक बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड हैं। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जिसमें 2 क्लोरीन के एटम्स हैं और दोनों एक दूसरे के साथ एक बॉन्ड के थ्रू जुड़े हैं। तो हमें इन पुराने बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा, फिर नए बॉन्ड्स बनेंगे। इन पुराने बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 मकनातीस को अलग करने के लिए हमें एनर्जी लगानी पड़ती है। और हर मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए किसी भी मॉलिक्यूल के दरमियान में एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए उसकी अपनी एनर्जी होती है। तो हाइड्रोजन के दरमियान में जो एक बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 436 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। क्लोरीन मॉलिक्यूल के दरमियान में जो एक बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए 242 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो टोटल एनर्जी हमारे पास 678 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी है जो हम इस रिएक्शन को देंगे बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। इसीलिए इस एनर्जी को कहते हैं एनर्जी इन। नाउ the hydrogen and chlorine atoms bond together to form hydrogen chloride molecules. Formation of 1 mole hydrogen chloride is accompanied with the evolution of 431 kilojoule per mole of energy, as 1 mole of hydrogen and 1 mole of chlorine produce 2 moles of hydrogen chloride. Therefore, 2 moles formation of hydrogen chlorides gives out 862 kilojoule per mole of energy. This energy is called energy out. Therefore, net energy of the reaction, that is energy out minus energy in, is equals to 862 kilojoule per mole minus 678 kilojoule per mole, which is equals to 184 kilojoule per mole. So the reaction gives out 184 kilojoule per mole more energy than it takes in. Since this reaction gives out energy, so the reaction is exothermic. तो यहाँ पे देखें एक मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के एक क्लोरीन के साथ, एक मॉलिक्यूल का दूसरा हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के दूसरे क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो 2 हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो एक हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल के बनने के लिए 431 किलोजूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हम दे रहे थे, अंदर एनर्जी रिएक्शन के रिएक्टेंट्स को मिल रही थी। अब बॉन्ड जब बन रहा है तो अंदर से एनर्जी रिलीज होगी। बॉन्ड को बनने के लिए एनर्जी क्यों रिलीज करना पड़ रही है? बिल्कुल ऐसे ही जैसे जिन एटम्स के पास एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो हर टाइम जंपिंग करते हैं, तो जब तक वो जंपिंग करते रहेंगे तो आपस में बॉन्ड नहीं बना सकेंगे। यानी कि जब आप एग्जांपल ये कि बच्चे जब खाना खाते हैं तो खूब शरारतें करते हैं, एनर्जी क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा होती है। जैसे ही एनर्जी कम हो जाती है वो स्टिल हो जाते हैं, एक जगह पर बैठ जाते हैं। इतने भी आराम से नहीं बैठते खैर, लेकिन ये पता चल रहा होता है कि इनके अंदर अब एनर्जी कम हुई हुई है। और फिर वो जैसे एनर्जी, जैसे अब मेरे बेटे को देखें मैं तो उसको मैं कहती होती हूँ कि भाई तुम्हें मैं अब खाना नहीं दूंगी, क्योंकि तुम्हें खाना नहीं दूंगी तब तुम आराम से बैठोगे, बहुत ज़्यादा शरारतें करेगा। तो
अब जैसे हम बच्चों की इस एग्जाम्पल से हम अच्छे से समझेंगे कि जब तक एटम्स के पास एनर्जी होती है वो इतनी ज़्यादा जंपिंग करते हैं कि एक दूसरे के नज़दीक भी नहीं आते, वो खुद ही जंपिंग कर रहे होते हैं, तो बॉन्ड कैसे बनाएंगे? तो इसलिए वो अपने अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, तब जाके जब एटम्स एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, एनर्जी को रिलीज़ करेंगे, तब जाके उनके दरमियान में बॉन्ड बनेगा। तो जब हाइड्रोजन और क्लोरीन एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, 431 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, तो इनके दरमियान में एक बॉन्ड बनेगा। तो एक मोल जो है HCl का, उसके लिए 431 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करना पड़ रही है उसको। तो 2 मोल्स के लिए कितनी होगी? क्योंकि यहाँ पे तो 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 को हम 431 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 862 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी आ जाएगी। तो इसके लिए देखें एनर्जी रिलीज हो रही है, तो इसको हम कहेंगे एनर्जी आउट। नेट एनर्जी क्या होगी भाई? नेट एनर्जी हम कहते हैं एनर्जी आउट माइनस एनर्जी इन। जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसको हम माइनस कर दें जितनी एनर्जी हमने उस रिएक्शन को दी है। तो 862 एनर्जी रिलीज हुई है, 678 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी हमने दी है, तो टोटल नेट कितना आ जाएगा? 184 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी। तो देखें ये जो रिएक्शन जो हमारे पास अमाउंट आ रही है ये ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा अमाउंट है, इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस वजह से हम इसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसको ये जो हमारे पास टोटल 184 किलो जूल पर मोल ऑफ एनर्जी किस वजह से आ रही है? हम एनर्जी आउट और एनर्जी इन, जो एनर्जी रिएक्शन से बाहर आ रही है, जो अंदर जा रही है, इन दोनों को हमने इन दोनों का डिफरेंस लिया, तो ये हमारे पास एनर्जी आ रही है। तो ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए हम कहते हैं ये रिएक्शन क्या होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।